आज हम मैंगो से एक स्पेशल डेजर्ट बना के तैयार करेंगे। ये जो डेजर्ट आप देख रहे हैं ये लेयर में बना हुआ है और पहले हम मैंगो की राबड़ी बना के उसमें मिक्स करके कुछ चीज़ ये वाला डेजर्ट बना के तैयार करेंगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और आसानी से बन के तैयार हो जाता है। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। कढ़ाई में मैंने 2 लीटर दूध ले लिया है, इसको अभी हम गर्म करेंगे। दूध में जब उबल आ जाएगा हम फ्लेम को स्लो करेंगे और दूध को उबालेंगे। इसमें हमको राबड़ी या थिक मिल्क बना के तैयार करना है। दूध को बीच बीच में चलाते हुए इस तरीके से बॉईल करना है जब तक 2 लीटर दूध हाफ लीटर दूध में कन्वर्ट न हो जाए। दूध में डालेंगे 5 टेबलस्पून शक्कर। शक्कर आप अपनी टेस्ट के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा या थोड़ा कम कर सकते हो। 2 लीटर दूध में राबड़ी बनाने के लिए कम से कम 1 घंटा या 1 घंटा 15 मिनट तक लगता है और बीच बीच में इस तरीके से चलाते हुए हमको करना है, नहीं तो कढ़ाई के तले दूध ठीक होने के बाद लग के जल सकता है, फिर राबड़ी का टेस्ट भी बिगड़ जाएगा। दूध को उबलते हुए आधा घंटे के ऊपर हो चुका है और आप देख सकते हैं 2 लीटर दूध अभी 1 लीटर बन चुका है और आधा घंटे के ऊपर इसको हम कुक करेंगे ताकि ये थिक बन जाए। दूध अभी थिक हो चुका है, आप देख सकते हैं। दूध को थिक होने के लिए 1 घंटा 20 मिनट लग गया है और इसमें हमने जो शक्कर डाले थे, शक्कर की वजह से दूध का कलर भी चेंज हो चुका है। तो अभी हम फ्लेम को बंद करेंगे, इसको रूम टेम्परेचर में आने तक ठंडा करेंगे। गाढ़ा दूध अभी रूम टेम्परेचर में आ चुका है, आप देख सकते हैं ये और भी ज़्यादा थिक दिख रहा है। इस राबड़ी को यूज़ करते हुए हम मैंगो का 4 रेसिपी बना के तैयार करेंगे। 3 आम ले लेंगे। आम का पल्प निकालना है हमको। आम को बीच में से कट करके भी हम पल्प निकाल सकते हैं, नहीं तो इस तरीके से हम उसका छिलका निकाल के हाथ में फिर पीसेस में इसकी पल्प को कट करके ले सकते हैं। ये वाला जो आम है बिना रेसे वाला आम है। जो भी रेसिपी हम मैंगो वाला बनाए उसके लिए यही आम ठीक रहता है, ये बिना रेसे वाला रहता है। तो अभी हम छिलका निकाल के सारे आम का पल्प को पीसेस में कट करेंगे। तो आम की पल्प को मैंने पीसेस में कट कर लिया है, इसको अभी हम ब्लेंड करके तैयार करेंगे। एक ब्लेंडर की जार ले लेंगे, उसमें सारा मैंगो का पल्प को ले लेंगे। मैंगो पल्प को ब्लेंड करके ले आएंगे। ब्लेंड करने के बाद मैंगो पल्प स्मूथ सा पेस्ट बन चुका है, आप देख सकते हैं। इसमें कोई भी पीसेस वगैरह आम का नहीं है। गाढ़ा वाला दूध को हम ले लेंगे। इसमें तो हमने ऑलरेडी शक्कर डाल के रखे हैं और शक्कर वगैरह इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो आम हम यूज़ करने वाले हैं वो भी मीठा है, तो उसमें भी शक्कर डालने की ज़रूरत नहीं है। मैंगो पेस्ट को हम गाढ़ा वाला दूध में मिक्स करेंगे। उसके साथ फ्लेवर के लिए ले लेंगे हाफ टी स्पून ग्रीन इलायची पाउडर। तीनों इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंगो डेजर्ट बनाने के लिए हम रस्क बिस्कुट ले लेंगे, जो कि चाय के साथ हमेशा हम खाते हैं। ये मीठा वाला रस्क बिस्कुट है। ब्लेंडर की जार में टुकड़ा करके रस्क बिस्कुट को लेना है। इस तरीके से छोटा टुकड़ा कर लेंगे। अभी हम इसको ब्लेंड करके ले आएंगे। एक बात की ध्यान रखें, ब्लेंड करने के टाइम इसको दरदरा करके पीसना है। एक कटोरी में हम ब्लेंड किया हुआ रस्क बिस्कुट को ले लेंगे। डेजर्ट को सेट करने के लिए इस तरीके का एक ग्लास का बाउल ले लेंगे या कोई भी फ्रीजर से बाउल आप ले सकते हो। इसमें हम डेजर्ट को अरेंज करेंगे। तो पहले हम 4-5 टीस्पून ले लेंगे मैंगो राबड़ी। बाउल को थोड़ा सा टैप कर लेंगे ताकि चारों तरफ मैंगो राबड़ी ठीक मात्रा में फैल जाए। मैंगो राबड़ी के ऊपर डालेंगे रस्क बिस्कुट की चूरा को। इस तरीके से अगर आप ना करना चाहे तो रस्क बिस्कुट को मीठा वाला दूध में डाल के उसको स्क्वीज करके दूध को निकाल के भी इसके ऊपर डाल के
आप सेम प्रोसेस में बना सकते हो ये डेजर्ट। लेकिन इस तरीके से अगर हम दरदरा करके रस्क बिस्कुट को पीस के लेते हैं तो आसानी से मैंगो रबड़ी उसके अंदर तक चला जाता है और अच्छे से बन के तैयार होता है। ऊपर से हल्के से थोड़ा सा साइज कर लेंगे। फिर से एक बार हम मैंगो रबड़ी डालेंगे। साइड से इस तरीके से पहले डालना है। बीच में से अगर पहले हम डाल दिए उसको फैला नहीं सकते, फिर जो नीचे जो पाउडर वाला हिस्सा है वो इधर उधर हो जाएगा, लेयर ठीक से नहीं आएगा। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा डाल के हम साइड से पहले तैयार करेंगे, फिर हम बीच में डालेंगे। मैंगो रबड़ी का लेयर अभी बन के तैयार हो गया। छोटे टुकड़े में कुछ मैंगो पल्प को मैंने कट करके रखा था। मैंगो रबड़ी के ऊपर एक लेयर मैंगो पल्प का दे देंगे। इसके ऊपर आप चाहे तो ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी ऐड कर सकते हो। मैंगो के ऊपर और एक लेयर देंगे रस्क बिस्किट का। ये जो लेयर हम बनाएंगे, आप अपनी मनचाही कितनी भी लेयर में इसको बना के तैयार कर सकते हो, लेकिन लेयर बनाने के टाइम थोड़ा सा धीरे धीरे ऊपर डालना होता है, नहीं तो प्रेस अगर हो जाएगा तो लेयर इधर उधर हो सकता है। हल्के हाथ में रस्क बिस्किट की चूरा को फैला देंगे। फिर से एक बार मैंगो रबड़ी का एक लेयर दे देंगे। हाथ में रस्क बिस्कुट का चूरा को लेके हल्का करके ऊपर डालना है और रस्क बिस्कुट का एक मोटा वाला लेयर नहीं देना है, क्योंकि ये जो ऊपर दिख रहा है मैंगो रबड़ी वैसे ही दिखना चाहिए, लेकिन रस्क बिस्कुट का अगर थोड़ा सा भी हम चूरा डालते हैं वो सोख करके मैंगो रबड़ी को काटने के टाइम आसानी से निकलेगा और पीसेस में ये निकल के तैयार होगा। अभी हम मैंगो पीसेस डालेंगे। कुछ ड्राई फ्रूट्स को कट करके मिक्स करके मैंने एक कटोरी में रखा है। इसमें बादाम है, पिस्ता है, उसके साथ टूटी फ्रूटी भी है। अच्छे से चारों तरफ फैलाते हुए हम डेजर्ट के ऊपर इसको डालेंगे। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो ऐड कर सकते हो, नहीं तो स्किप कर सकते हो। एक स्पैचुला से ड्राई फ्रूट्स और मैंगो की पल्प को हल्के हाथ में दबा देंगे। इसका कवर अभी हम बंद करेंगे और फ्रिज के अंदर इसको 6 से 7 घंटे तक सेट होने देंगे। 6 घंटे बाद मैं फ्रिज से निकाल के लाई हूँ मैंगो डेजर्ट को। मैंगो डेजर्ट अभी अच्छे से सेट हो चुका है, तो आप इसको स्पून में लेके सर्व कर सकते हो। तो ये वाला डिलीशियस सा रेसिपी आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी के बारे में आपके अनुभव कमेंट सेक्शन में शेयर करें। इस तरह की बहुत सारे रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और राइट साइड में जो बेल का आइकन है उसको ज़रूर क्लिक करें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच सके।